मूलचंद जी मालू की 9वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। संस्कृति, विरासत व टेक्नोलॉजी की मेल से देश का कल उज्जवल बनाए। मेरे मिस्टर छुपते रहते हैं। हाँ मरियान में हो लोगे, मिस्टर इंडिया हो गए। अमन कंपनी की कॉफी एकदम टिकाऊ, 100% कॉटन, बेस्ट फिट। अमन कंपनी, पहनो कंपनी, लाओ कंपनी। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती। तो एक दिन माँ ने पैसे चुराए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। कहा माता ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा है उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है। पेप्सी बड़ी होगी और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। आपका बिल मांगो। बिल ये भरेंगे, इनका दिल ना बहुत बड़ा है। बड़ी पेप्सी 20 में 400 ml। बड़ी चीज आ गया ब्राकेट भाग गया। अबे असली मजा तो अब आएगा। अरे ये तो वो है ना जो बाहर से आते हैं। Change the channel please. खोल दिया हमारा यान। है ना एक और यान? बढ़िया। पहनोगे तो लहर चलेगी। मस्ती की लहर। Correct. The taste of success. ये दर्शक आप जानते हैं यहाँ बहुत गंभीर किस्म के मुद्दे आते हैं। कीचड़ के पानी का कमल है इनकी बगलें। टेस्ट ये कंफर्म करते हैं कि मिस्टर वनस्पति के अंडरआर्म्स बंद पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। Strong मतलब माइटन स्टील। सेंटर में अब वक्त है मेजर गौरव आर्य के कोई कमेंट लेने का। मेजर गौरव आर्य मेरा सीधा सवाल, सीज़फायर हो गया, टिकेगा नहीं? सीज़फायर नहीं टिकेगा और अगर ईरान अमेरिकन एसेट्स पे या अमेरिका ईरान पे हमला ना भी करे, देखिए एक दूसरे की जो दोस्त है उनसे करवाएगा ईरान अपने प्रॉक्सी से, और ये इसराइल जंग चलती रहेगी। देखिए ये बात या दावा किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। वक्त हो सर आपसे एग्जाम्पल देने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिता यादव है। 4:50 हो गए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 5:30 बजे तक आप सुना है ना। गूंज इस बात की थी कि देखो सीज़फायर हो गया है, युद्ध विराम हो चुका है और हीरो निकला है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा और पाकिस्तान का जिक्र और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का जिक्र ईरान ने भी किया। अब तक जो है वो ये
के लिए आतंकवादी हो, सबका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं एक टाइम पर कतर में हुआ करता है, ठीक है ना। अब कतर पर भी ईरान ने अटैक कर दिया, तो वो जगह तो हो नहीं सकती जहाँ पर पीस टॉक, तो कोई तो ऐसी जगह जो उंगलियों पर, इशारों पर, आंखों के ऊपर उठने और नीचे उठने पर समझदार की तरह बताए कि हाँ लेकिन हमको तो समझ में आ गया किसके, डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका का। वो जगह कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है वो जगह? बिल्कुल बगल वाला मुल्क पाकिस्तान। तो जिनको तालियां बजानी है पाकिस्तान के लिए, वो तालियां बजाते रहे। खुशखबरी जो अब तक थी ना, अब वो है कि नहीं है वो आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि फैक्ट तो उत्तर कुछ आ रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया। 2 हफ्ते के लिए ही सही, 14 दिन के लिए ही सही, लेकिन युद्ध विराम हो गया है। हम तो यही चाहते हैं, हम तो युद्ध का देश है ही, हम तो बुद्ध का देश है, हम तो यही दुआ करते हैं ईरान भी सेफ रहे, इजराइल भी सेफ रहे, अमेरिका भी सेफ रहे, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम तो जितने भी करवाया मुबारक हो। लेकिन चलिए युद्ध रुक गया, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब इजराइल लेबनान पर अटैक, और ये लेबनान वाला जो मसला है, डोंट फॉरगेट, 10 शर्तें हैं ना ईरान की तरफ से, ये हिंदी में लिख कर लाई हूँ मैं, ये 10 शर्तें। 10 शर्तों में से जो लास्ट वाली शर्त है, पढ़ के सुनाती हूँ। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम, अमेरिका सहमत, इजराइल तैयार नहीं, और अगर तैयार होता तो लेबनान पर अटैक करता नहीं। और वहां अमेरिका फिर धमकी दे रहा है, क्या कह रहा है अमेरिका, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो तारीख पर तारीख, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, और फिर तड़के आज पश्चिम एशिया में 14 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हो गया। ये लग रहा था कि अब दुनिया में शांति, लेकिन दोपहर होते होते जो डर हम सबको सता रहा था वही हुआ। लेबनान पर इजराइल ने मिसाइल दाग दी है। सीज फायर की 10 शर्तों में से आखिरी शर्त को चंद घंटे में ही चकनाचूर कर दिया गया। ईरान में भी कई धमाकों की खबर सामने आई। ईरान में अभी तक साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है, और जैसे ही लेबनान में धमाका हुआ, ईरान ने धमकी दे दी कि लेबनान में हमले नहीं रुके, जो तेल अवीव है उस पर हमले होते रहेंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर में ईरान और इजराइल की लड़ाई संघर्ष विराम के दायरे में है कि नहीं है बात, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि लेबनान में हमारे ऑपरेशन का संघर्ष विराम से कोई लेना देना नहीं है। ईरान कह रहा है लेबनान भी इस समझौते का हिस्सा है।